हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है हाई रिस्क फूड्स। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या चीज़ है, इसको लेके इंडिया में भी क्या बात चल रहा है। ठीक है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई, ठीक है, हैज रिसेंटली कैटेगराइज्ड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर एज हाई रिस्क फूड, इंटेंसिफाइंग रेगुलेटरी मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो जो एफएसएसआई है उन्होंने अभी ये जो आपका ये जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, उसे एक तरह से हाई रिस्क फूड के वो में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसे हाई रिस्क फूड उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, ताकि इसको क्या बोलते हैं, इसको जो सेफ्टी है और क्वालिटी है उसको अच्छे से मेजर कर सके। ठीक है, दिस डिसीजन फॉलो द रिमूवल ऑफ मैंडेटरी बीआईएस सर्टिफिकेशन, फोकसिंग इंस्टेड ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट अंडर एफएसएसएआई परव्यू। ठीक है, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया, ये लिया गया जब ना इसे जो आपका बीआईएस सर्टिफिकेशन जो मैंडेटरी था उससे रिमूव किया गया कि भाई इसका जरूरत नहीं है। उसके बजाय इससे क्या बोलते हैं, एक तरह से रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट किया जाएगा एफएसएसएआई द्वारा। ठीक है, इसके अंदर रखा गया। ठीक है, मतलब इसके लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन इसे एक तरह से हाई रिस्क फूड के कैटेगरी में डाल दिया गया। अब इसका जो क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन और ऑडिट जो है वो एफएसएसएआई करेगा। ठीक है, अब जानते हैं ये हाई रिस्क फूड जो है वो क्या है। ठीक है, तो हाई रिस्क फूड आर दोज रिक्वायरिंग stringent safety protocols due to their potential to impact public health if mishandled। ठीक है, मतलब वो खाना, वो फूड जिसे क्या बोलते हैं बहुत संभल के उसको क्या बोलते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं मान के उसको क्या बोलते हैं उसमें काम किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए उस खाने में ये पोटेंशियल होता है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है अगर उसे मिस हैंडल्ड किया जाए तो। ठीक है, तो वैसा जो फूड है, ठीक है, जिसके लिए एक तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होगा, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मतलब यूज में लाना है, कैसे बनाना है, कैसे पैकेजिंग करना है। ठीक है, तो वैसा जो चीज़ है उसे हम कहेंगे हाई रिस्क फूड, जिसे आप मतलब थोड़ा भी मिस हैंडल किए तो वो पब्लिक हेल्थ में बुरा असर कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे जो फूड है वो कहलाते हैं हाई रिस्क फूड। ठीक है, अब इसे गवर्न कौन करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और ये किसके अंदर रेगुलेटेड है? ठीक है, रेगुलेटेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। ठीक है, क्लासिफिकेशन का ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्लासिफाई क्यों करना पड़ा हाई रिस्क फूड ऐसे करके? ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग फूड को क्यों रख रहे हैं? तो वो इसलिए कि टू एंश्योर एनहेंस्ड कस्टमर सेफ्टी थ्रू रिगोरस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, कि कस्टमर सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे टेस्टिंग अच्छा से होना चाहिए, उसका मॉनिटर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया। टू रिप्लेस द डुअल सर्टिफिकेशन प्रोसेस, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो ये बार बार डुअल सर्टिफिकेशन प्रोसेस हो रहे हैं उसको रिप्लेस करो। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो आसानी से हो सके। ठीक है, अगर इस क्लासीफाई के अंदर रख देते हैं तो अदर प्रोडक्ट्स जो हैं जो इस हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में आते हैं अभी हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग्स। ठीक है, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड, एग, एग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब होता है मतलब वो वाला खाना जिसमें न्यूट्रिएंट अलग से उसमें एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है, उसमें अलग से न्यूट्रिएंट डाला जाता है। जैसे कि नमक है ना, तो नमक जो है उसमें आप आयोडीन पहले से नहीं होता, तो आयोडीन उससे उसमें डाला जाता है, तो वो क्या हो गया, फोर्टिफाई किया गया है ना। उसे ही कहते हैं फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट पहले से नहीं होता है ना, अगर रहेगा भी तो उसमें अलग से और एडिशनल न्यूट्रिएंट डाला जाता है, तो उस वो जो खाना है वो फूड है वो कहलाता है आपका फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्ट फॉर न्यूट्रिशनल यूसेज। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया क्योंकि इसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, संभल के हैंडल करना। तो इन सब चीज़ को हैंडल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, तो इन्हें हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया। अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो ये पब्लिक हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिक सिग्निफिकेंस, इसका क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट का क्लासिफाई करने का क्या इंपॉर्टेंस है? क्लासिफाई करने से क्या होगा? ठीक है, तो क्या प्रमोट करता है? हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रमोट करता है थ्रू मैंडेटरी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, सिंप्लीफाइज इंडस्ट्री कॉम्प्लायंस बाय एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी सच एस बीआईएस सर्टिफिकेशन। ठीक है,
तो जो भी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के जो कॉम्प्लायंसेस है, जो भी नियम है, उनको थोड़ा सा एक तरह से सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। और वो जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि ये सर्टिफाई लो वो सर्टिफाई, तो वो कम करता है, ठीक है। इंक्रीज कंज्यूमर ट्रस्ट इन फूड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। और इससे एक तरह से कंज्यूमर्स का भी भरोसा बनता है कि नहीं, हाँ, ये जो आपका एफएसएसएआई है वो ध्यान दे रही है हमारे सेफ्टी को लेते हुए। तो ये एक तरह से ये क्लासिफिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।